अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। रोजगार की बजाय नौजवान सड़कों पर क्यों? जी हाँ, आज इसी मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। उमूमन नौजवानों को कौम का, मुल्क का, घर खानदान के रोशन मुस्तकबिल के तौर पर देखा जाता है। वालिदैन भी उम्मीद से जब भी लड़का पैदा होता है ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो घर का वारिस पैदा हुआ। लड़की को लेकर बड़ी बड़ी बातें समाज में की तो जाती हैं, पर हकीकत ज़मीनी सतह की यह है कि आज भी जाहिल किस्म के लोग हैं जो लड़की की पैदाइश पर नाराज हो जाते हैं। जाहिल और वो भी पढ़े लिखे। खैर, पर आज मौजू कुछ अलग है जिसको गहराई से समझने की जरूरत है। नौजवान क्या वाकई जिंदगी को लेकर संजीदा भी है? क्योंकि अक्सर नौजवान सड़कों पर या तो एहतजाज में, रैली में, इजलासों में ही नजर आ रहे हैं, और इसमें किसी मखसूस धर्म मजहब की बात नहीं है। यकीनन मुसलमानों के मुकाबिल हिंदुओं के त्योहार ज्यादा हैं और इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और तमाम मजाहिब के लोगों को अपने मजहबी त्योहार मनाने की इजाजत है और इसका हक खुद संविधान देता है। पर अब मुस्लिम नौजवान हो या हिंदू, सड़कों पर ज्यादातर एहतजाज करते देखा जा रहा है। अगर मुसलमानों की बात कही जाए, सीए एनआरसी को लेकर सड़कों पर एहतजाज देखा गया, उसी तरह वह बिल को लेकर भी एहतजाज हुए। 3 तलाक को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। मुस्लिम नौजवानों के पास किसी तरह का मौकूफ नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। हाल ही में ईद मिलाद के मौके पर डीजे का जो मुजाहरा किया गया, बड़ा ही अफसोसनाक कह सकते हैं। अब इस पर तबसरा भी ठीक नहीं लगता। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूरी समझा क्योंकि धीरे धीरे मजहबी पहलू की बजाय हम इवेंट की तरह हर मामले को देख रहे हैं। अब कुछ जगह पर हम देख रहे हैं कि जो नौजवान डीजे में शरीक हुए वही आई लव मोहम्मद की तख्तियां थामे नजर आ रहे हैं। इसमें एक और अहम तब्दीली ये भी नजर आ रही है कि अब जमातों का भी तफरका कुछ नौजवान जो 18 से 19 या 22 तक के हैं उनमें नजर नहीं आता। कुछ तबलीगी इज्तिमा में भी महज घूमने फिरने के लिए जाएंगे और यही जुलूस में भी रहेंगे। अब वाकई संजीदगी होती तो बहुत सारी तब्दीलियां माशरे में नजर आती, पर जैसा हमने कहा कि नौजवानों को सड़कों पर किसी तरह का भी इवेंट हो नजर आना ज्यादा पसंद है। कुछ तो गिरोह ऐसे बनाए हुए हैं कि एक कव्वाली में भी नजर आएंगे, फिर किसी बड़े बयान में भी रहेंगे। उसे कुछ नहीं बल्कि एक भीड़ का वो हिस्सा बनना चाहता है और दोस्त अहबाब के साथ रहना उसे ज्यादा पसंद है। खैर, दूसरी तरफ हिंदुओं का तो मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक मामला है। अब जब दशहरा आया है तो अब इसमें भी नौजवान सड़कों पर डीजे के साथ नाचते दिखाई दे रहे। शादियों में उनके यहाँ तो लड़कियां भी नाचती है, पर जिस तरह नौजवान सड़कों पर अक्सर वक्त निकाल रहा है तो फिर घर की जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी, दुकान, कारोबार, पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेगा? हुकूमतें तो हिंदू नौजवानों को सड़कों पर किसी न किसी तरीके से उतार कर खुद सत्ता का मजा लूटना चाहते हैं। आपने बेलगाम शहर में भी देखा होगा कि क्या दशहरा इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले मनाया जाता था? जहां तक हमने होश संभाला है, सिर्फ कैंप इलाके में दुर्गा की एक आध मूर्ति नजर आती थी, लेकिन अब बैक टू बैक त्योहार हैं और इसमें समाज का बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। आखिर इसके पीछे कौन है और इस तरह नौजवानों को सड़कों पर उतार कर देश का भविष्य किस तरह बेहतर बनाया जा रहा है? हालांकि ये तमाम चीजें उनके समाज को सोचनी चाहिए। गणेश त्योहार में तो 3 दिन तक जुलूस, मतलब जाहिर है एक बड़ा तबका 3 दिन तक दुकान, कारोबार, नौकरी या फिर पढ़ाई को छोड़कर विसर्जन में लगा हुआ था। अब इस जुलूस की वजह से आवाम को कितना परेशानी होती थी ये अलग ही रखा जाए तो बेहतर है। गणेश का त्योहार खत्म हुआ, अब दशहरा, फिर दिवाली होगी, फिर होली, फिर यात्राओं का दौर होगा, फिर शादी ब्याह। अब कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि हमारे त्योहार की आपको क्यों फिक्र है? यकीनन आप अपने त्योहार जरूर मनाएं, पर धर्म, जात पात की दीवार को गिराकर अगर हम देखेंगे कि नौजवान किस दिशा में जा रहा है, जिस तरह एक भीड़ बनकर अपने भविष्य का नुकसान कर रहा हो, इससे पूरे देश का नुकसान होने वाला है। कुछ सत्ताधारी या सियासी लोग अपने मुफाद की खातिर सड़कों पर नचाएंगे। अगर कोई टीपू या सलाउद्दीन अय्यूबी की तस्वीर है तो वहां जाकर जानबूझकर नारे लगाएंगे। हाल ही में जालगार गली में इस तरह की वारदात पेश आई। जिस तेजी से दिन, महीने, साल गुजर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद होना भी जरूरी हो जाता है। एक भीड़ को अगर दूसरी भीड़ के सामने सियासी मुफाद के खातिर खड़ा तो किया जा रहा है, पर जिस भीड़ का हिस्सा बने नौजवान है, यही तो वो देश का मुस्तकबिल है। देश के मुख्तलिफ इलाकों में आई लव मोहम्मद को लेकर एहतजाज किए जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात में बड़ा फसाद रूनुमा हुआ है। अलग अलग रियासतों में 150 के करीब नौजवानों को गिरफ्तार किए जाने की बात भी सामने आ रही है। अक्सरियत समाज के लिए तो उनके लीडर हैं, पर मुसलमानों में सियासी क़यादत का फुकदान है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज कर हिरासा कर रही है। यकीनन नबी की शान में गुस्ताखी हो या फिर किसी तरह इश्क रसूल के इजहार पर भी रोक लगाने की कोशिश की जाए तो रद्द अमल होना चाहिए। साथ में आने वाले दिनों के लिए मंसूबे भी होनी चाहिए। महज कुछ दिनों का ये हमारा गुस्सा नजर नहीं आना चाहिए और यह तब मुमकिन है जब मुस्तकिल सोच फिक्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालात बदल रहे हैं। मजहब को लेकर या दीन को लेकर हम कितना संजीदा है सभी जानते हैं।
डीजे के साथ कलमे तैयबा के झंडों को लहराने से ईमानी मियार नहीं बढ़ता, बल्कि उस कलमे पर मर मिटने का जज्बा जब अपने रगो पै में पैवस्त हो जाता है, तब जाकर दीन की खातिर कुछ करने वाले हम बन जाते। और यह जज्बा यूं ही सड़कों पर नहीं आया करता। दिन इस्लाम एक तहरीक का नाम है, एक आध दिन जोश में आकर नारेबाजी करने का नाम नहीं होता। बहरहाल नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर लम्हे फिक्र जरूरी है। अब कास्ट सेंसस को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही है। आज भी दीनी रहनुमाओं की पकड़ समाज में है। वक्फ को लेकर भी इसी तरह मुस्तकिल तहरीकें चलाई गई। जैसा हमने कहा कि CA/NRC को लेकर इसी तरह हम सरगर्म नजर आ रहे थे। कागजात को लेकर भी सुबह शाम एक तबका मसरूफ नजर आ रहा था। अब सब कास्ट को लेकर भी जोरदार तहरीकें चलाई जा रही है। मतलब हम जो भी सामने आता है उसी के पीछे लग जाते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है कि इस कास्ट सेंसस से मैं तो इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे वीडियोस पर एतराज भी जताया और रिजर्वेशन की फजीलत को हमारे सामने रखने की कोशिश भी। अब मुझे मेरी सब कास्ट नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि मेरा दीन इस्लाम है और मैं मुसलमान हूं। तो क्या अगर मुझे मेरी सब कास्ट मालूम नहीं है तो क्या किया जाए? लिहाजा आप मुसलमानों का बड़ा तबका सब कास्ट की फहरिस्त में अपने आप को दर्ज कराने में लगा हुआ। बहरहाल जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए उन्हें रिजर्वेशन मुबारक। खैर, अब इसकी भी तहरीक चलाई जा रही है। कागजात को लेकर तकरीबन मुसलमान इसी तरह लगे हुए थे। 3 तलाक को लेकर भी इसी तरह सरों को जोड़कर बैठा जा रहा था। कहने का मतलब कि हमारी एनर्जी कहीं दिगर जगहों पर तो नहीं लग रही, और खासकर नौजवानों के पास किसी तरह का मौकूफ नजर नहीं आ रहा। इन्हें सही राह में ले जाने की जरूरत है। हालांकि जज्बा है, जोश है, कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक मौकूफ है, लेकिन उन्हें रहबरी नहीं है दीन को लेकर। इसीलिए तो संजीदगी भी नजर नहीं आती। और अदालतों से, इंतजामिया या सरकारी एजेंसियों से उम्मीद किस हद तक हम कर सकते हैं? इससे पहले भी कई बार तजर्बात आ चुके हैं। ठोस इकदाम की जरूरत है। मुल्क के संविधान में बहुत कुछ है, लेकिन क्या फैसले अकलियतों के हक में आ रहे हैं? कोई भी राह गुजरता शख्स, कोई भी ऐरा एक पिटीशन दाखिल करता और उस पर अदालत फैसला सुनाती है। हिजाब टू बी रिजर्वेशन का इंतजार अब भी किया जा रहा है। कर्नाटक में ही टीपू सुल्तान का नाम लेना जुर्म होता जा रहा है। वही हमारे नौजवान बजाय टीपू की सीरत को अपने अंदर लाने के टीपू की यौम पैदाइश को भी डीजे लगाने का मौके के तौर पर देखा जाता है। लिहाजा मस्जिदों से तहरीकें चलानी होंगी, बयानात इनकलाबी होने चाहिए। नौजवानों को इस्लामी तरबियत से गुजारना होगा। दीन किसी इवेंट या एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है जो हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हुआ है। हमारी जद्दोजहद रैली जुलूस तक ही महदूद न रहे, बल्कि उन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने का नाम है जिन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज भी नौजवानों के हाथों में इसी मिल्लत का मुस्तकबिल है। इन्हीं में से कोई लीडर, कोई कायद पैदा हो सकता है। जिंदगी जवानी इसलिए नहीं कि चौराहों नुक्कड़ पर देर रात तक बैठे रहे, बल्कि आने वाली नस्ल को संवारने की जिम्मेदारी आज के नौजवानों के हाथ में। हर फर्द कीमती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के तकदीर का सितारा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।